सर्व समाज हमारी एकता, हमारी एकता जिंदाबाद। सुरेश सेन अमर रहे, सुरेश सेन अमर रहे। भरोसा और शुद्धता ही हमारी पहचान है। शादी हो या कोई खास मौका, हमारे गहने बनाएंगे आपके पलों को और भी यादगार, वो भी अपनी मनपसंद गहनों की डिजाइन के साथ। श्री नवरंग ज्वेलर्स, BR टावर, झुंझुनू। आभारी रहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारा सहयोग किया। वैसे तो हमारा क्या था, आप सभी लोगों का सहयोग था, लेकिन और बहुत बड़ा समाज के लिए जो व्यक्ति था, अब हम ये भी नहीं चाहते कि उसकी दुर्गति उसके अंदर हो। ठीक है, अपन 2 दिन और बैठे रहते, कुछ लोगों की उम्मीद थी, लेकिन हमारा ये मानना थी कि वो चीज़ अच्छी नहीं थी। भाई कल भी अपने साथ अगर यही बात होती, भाई जैसे अभी बता के गए हैं तो प्रशासनिक अधिकारी है, चलो ये इनको मिल नहीं रहे हैं या ये ढूंढ नहीं रहे हैं, ये अलग विषय है, पर फिर भी अपने को यही कहते हैं कि साहब अनुसंधान कर रहे हैं, देखते हैं। अभी अपन किसी से फोन कराते ये कराते, लेकिन फिर फायदा हुआ 5-5 दिन दिखने से आप अपने को सब पता कर रखते आदमी अपन घर अपने वहाँ की स्थिति हो रही है। तो मैं सबका एकदम वो आभार व्यक्त करता हूँ और माफी चाहता हूँ। आपने हमारे लिए इतना जो है ये समय निकाला है। अब जो भी ये समझौता आपके सामने है, इससे शायद प्राय लोग संतुष्ट होंगे, और अगर कोई नहीं है तो मुझे दोषी मानते हुए संतुष्ट हो जाना होता है। संतुष्ट हो जाओ, हाँ, लेकिन गिरफ्तारी तो होगी, बिल्कुल होगी गिरफ्तारी। ये बात तो देखो, मैं बता रहा हूँ भाई, आप ऐसा नहीं होता है। नामजद मुकदमा है, गिरफ्तारी होगी 101%। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो अलग विषय है, क्योंकि वो तो कोर्ट का मामला है। हाँ, लेकिन गिरफ्तारी की गारंटी तो मैं लेता हूँ, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ कि बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, 7 आदमियों की गिरफ्तारी होगी सर। लेकिन जो आए थे वो अधिकारी वो नहीं ले पा रहे, उन्होंने टाइम नहीं दे पाए। सुनो भाई, आगे और सुनो। और एडिशनल एसपी साहब थे देवेंद्र जी, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा कि भी हुआ तो अन्याय हुआ है, लेकिन न्याय करने के लिए एक प्रक्रिया की जरूरत होती है। अब प्रक्रिया है कि आप कह दोगे कि मैं तो अभी अरेस्ट कर लूंगा, तो इतना जल्दी अरेस्ट होते नहीं है। उनकी अनुशंसा चल रही है और हम अरेस्ट जल्दी कर लेंगे। तो इस आश्वासन के साथ में कि आप जाओ भाई, कोई जाओ तो सही, हमें आश्वासन दो, तो कितनी देर में आप पकड़ लोगे उनको, सबको गिरफ्तार करो तभी हम बॉडी उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। ये मैंने उनसे बोला था। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि अभी सर से चल रहा है हमारा, उनको हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। कलेक्टर साहब ने भी यही बात कही थी, डॉक्टर साहब साथ थे, एसपी साहब से बात की थी। उन्होंने, एसपी साहब ने ये कहा कि पूरा प्रकरण मेरे ध्यान में, मैं गुडा गया हूँ, आते ही जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है हम उसमें गिरफ्तारी करेंगे। और शायद मैं मेरे अनुमान से कहता हूँ कि 1-2 आदमी इनके संपर्क में है भी, ये अपने को बता ही नहीं रहे, शायद शाम तक आ जाए या कल तक आ जाए। 1-2 आदमी इनके जरूर संपर्क में है। हाँ, ये बात है। तो अब अपने आप कहो तो वो डेट को स्वीकार करें, अपना अगला काम करें अपना। यहाँ पर डिपेंड है, परिवार सहमत है, परिवार समाज की तरफ से तो परिवार सहमत है। ये परिवार के रूप में ये बच्चा है। सारे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा समाज साथ गया, 4 दिन में 2 दिन में और देखो, आप जब भी याद करोगे ना, पूरा समाज दोबारा आज से एकत्र हुआ, आपके लेवल से दोबारा एकत्र हो जाएगा। आपके साथ है, बिल्कुल पूरा समाज आपके साथ है। कुछ हद तक आपने कागज लिखा है, हद तक आप संतुष्टि मान सकें, प्रक्रिया आप चलाता है वो आपने दबाव मान लिया, उसका आदमी लड़ा है कोई हिसाब मान लिया। और दूसरी बात देखो क्या है कि जो मृत शरीर है, देखो भी एक अधिकार हो, को टाइम डिस्पोजल हो, को एक मेरे पुत्र होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टाइम पे डिस्पोज करूँ। अभी जहाँ कलेक्टर साहब ने क्या है, अभी जहाँ बात हुई उनकी आपने, भाई कलेक्टर साहब खुद गारंटी ली है, और मेरे खुद की गारंटी है, आप बॉडी को ले जाओ, इसमें से जो लिस्ट आपने जो दी है, इसमें से एक भी आदमी बच नहीं सकता। अगर बचता है तो आप दोबारा मेरे पास आके यहाँ धरना दो ना, आपने, मैं कार्रवाई अपने आप करूंगा। एसपी साहब ने भी मेरे सामने बात की, सर सामने बात होती है।
तो में अरेस्ट तो कर लेंगे, वो मानता हूँ मैं, पर इसकी ये गारंटी है कलेक्टर साहब की या इस प्रशासक की कि इनको मतलब बाद में वो इनको वो करेंगे और प्रताड़ित करेंगे, वो जो इनके पास में दस्तावेज है दस्तावेज में हमारा बयान होगा तड़का में आज जो काम करके तड़के मैं सगड़ा आपको से हमारा बयान दर्ज कराऊंगा, बयान दर्ज होने के बाद में ही कार्रवाई होगा। ये तो आपका कहना था दोबारा करना ना हमें क्या दिक्कत है, अगर आपना में है उसमें आपा तो तैयार है ना भाई, परिवार संतुष्ट है तो आपने कोई ऐतराज नहीं है। परिवार चाहता है तो समाज में दिक्कत नहीं है। परिवार बाकी देखो, परिवार तो कहेगा तो अपन तो 2 दिन यहाँ परिवार तो समाज के साथ बचा देगा, समाज को फिर काट रहा है। हाँ बिल्कुल, को आग में फिर बदल देंगे, अगर ऐसा ही हमारे साथ शोषण हुआ तो हम फिर बदल देंगे। हमारी एकता, हमारी एकता जिंदाबाद। सुरेश से नंबर रहे, सुरेश से नंबर रहे, सुरेश से नंबर रहे, सुरेश से नंबर रहे, सुरेश बाबा से नंबर रहे।